नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1986 का जन्म है। लगभग 39 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। हाथ चौड़ा है, व्यवसाय करेगा। उंगलियां लंबी है, व्यक्ति भाग्यशाली है। एक बात, उंगलियां गुट्ठी हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि निवेश और प्रॉपर्टी अच्छी खासी बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौड़ा है, अंगूठा अगर कहा जाए चौड़ा होना, ऐसे लोग अचानक से भी सफलता पाते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो दिमाग में एक आग होती है काम करने की, धन को लेके, और कहीं ना कहीं शॉर्टकट भी ऐसे लोग मानने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बेहद कहते नहीं है कि वो आप जो है बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है साहस को भी दिखाता है। यह नुमा आकृति अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। अंगूठा अगर कहा जाए थोड़ा शॉर्ट है, जल्दबाजी मत करा करिए किसी भी चीज़ में। निर्णय लेने की क्षमता को ये थोड़ा सा कम करता है और जल्दबाजी में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा, तीसरा पर्व अगर कहा गुरु की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के शारीरिक थोड़ा सा प्रॉब्लम या विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। जीवन साथी अच्छा होता है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए दूसरा पर्व अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें ठीक हैं, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयर या सावधानी पूर्वक ही चला करिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, शनि के तीसरे पर्व पित्तिल होना, ऐसे में कहा जाएगा पेट का रोगी है ये, पेट डिस्टर्ब रहता है। तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है, मेहनत खूब भरपूर मात्रा में कर सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति निवेश प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में नाम मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है। देखो यश इसमें है, लेकिन समस्या ये है कि वो यश अगर कहा जाए मिलेगा और वो यश अगर कहा जाए ऊपर वाला देगा। बाकी इसमें अगर कहें तो कहीं ना कहीं मन भी कभी कभी दुखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके कारण मन दुखी होता, उनके लिए इतना किया उसके बाद कोई परिणाम नहीं मिला। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करती रहती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये उंगली लंबी होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अपने आप में एक राजयोग है। जब भी ये पार्ट लंबा हो उसके साथ में ये हिस्सा इसके ऊपर आए, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। एक बात, व्यक्ति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने बुद्धि विवेक से अपनी चीज़ों को बनाएगा। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में भी लाभ को दर्शाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। जितनी भी रेखाएं यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पे होती हैं ये अपने आप में एक दुर्लभ या फिर कह लीजिए बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं और अपना रास्ता अपने हाथों से खुद ही बनाते हैं। सेकंड अगर कहा जाए समय के अनुसार कोई ना कोई राह दिखाने वाला भी ऐसे लोगों को मिल जाता है। काम कोई भी अगर कहा जाए ये रेखाएं हैं, काम कोई भी रुकता नहीं, हो सब जाता है। ये सुंदर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से लाभ को दिखाता है। अपना मकान ऐसे लोगों के पास होता ही होता है। इस जगह पे अगर कहा जाए मछली का निशान बनने का मतलब पब्लिक से संबंधित, जनता से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दर्शाता है। राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाता है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति अपने जीवन में अच्छी मात्रा में या बड़ी मात्रा में जो है, ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं होते, ऐसे लोग अपर मिडिल क्लास के होते हैं, अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा, देखो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की कोई वो नहीं होती है, ठीक है। और कईयों अरब वाला व्यक्ति भी अपर ही मिडिल क्लास का होता है हमारे देश में, ठीक है। और टॉप पे होते हैं आप जो देखते हैं कि 5,000 करोड़ का टर्नओवर, 10,000 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है, वो टॉप वाले होते हैं कि वो अमीरों की श्रेणी में आते हैं ये। अब बाकी तो आप जो है लोगों का दिमाग में तो ये रहता है कि 1 करोड़ वाला भी अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन को संतुलन बनाने के लिए बेहद अच्छा। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव,
यहाँ पर रेखा आगे के फाड़ में, दो फाड़ में बंटना। कर्जा देने से देखो कर्जा वापस नहीं मिलता है, कर्जा बहुत देख दाख के दिया करो। भाग्य अच्छा है, हो सकता मिल जाए, लेकिन उस कर्ज दिया जो है ना उसके लिए बड़ी सिरदर्दी, और ये पैसे फंसने को भी दिखाता है। लेकिन भाग्य अच्छा है, कहीं पैसा फंसता है तो कहीं ना कहीं इधर उधर करके जो है व्यवस्था हो जाएगी। सेकंड अगर कहा जाए, इस पर कई रेखाएं होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं सदैव चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिससे व्यक्ति को खरीदा तो 100 रुपये की हो गई जो है 10,000 की वाली स्थिति भी बनेगी। प्रॉपर्टी मतलब बहुत अच्छा लाभ है। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी, ये सब रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ है, सरकारी धन है, राजनीति है, या गवर्नमेंट से संबंधित जुड़ के कुछ काम हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे कोई भी काम हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाती है ये रेखा अगर कहा जाए। और उसके साथ में इससे कई रेखाएं निकलने का मतलब अद्भुत राजयोग। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपर उसमें आते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अपर क्लास में धन से संबंधित काम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ सर रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को काबिल बनाती है। ऐसी लोगों की संतानें भी अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है लेकिन वो क्षणिक होता है। अपने लिए संतान बहुत अच्छी होती है, मतलब अपने लिए, बाकी आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग समय के अनुसार, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु अगर कहा जाए ये रेखा डिस्टर्ब करती है। राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ऐसे में कहा जाएगा राहु अपने लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन अन्य ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहा है। अपने लिए अच्छा है, अन्य ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहा है। शनि को डिस्टर्ब कर रहा है राहु। शनि की रेखा अगर, ये सब रेखाएं भाग्य रेखा शनि की रेखा कोई अंतर नहीं बोलने में, दोनों एक ही है। ये कहीं ना कहीं जो है शनि की रेखा को डिस्टर्बेंस का मतलब ये कहलाएगा कि ये शनि से संबंधित दोषों को बढ़ा रहा है। माउंट्स अगर कहा जाए बेहद अच्छे होते हैं, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए माउंट बहुत अच्छे होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट या पत्नी से कष्ट, ये रेखा थोड़ा सा मेहनत जीवन में कराती है लेकिन उसके बाद परिणाम मिलता है। ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि शुरुआती दौर, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसे को लेके, मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है, लेकिन तनाव की मियाद अगर कहा जाए बहुत लंबी नहीं होती, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं चल पड़ती हैं जिसके कारण ये सब रेखाएं कहा जाए अद्भुत रेखाएं हैं धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों में। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहु के मंत्रों का जाप प्रतिदिन रात में ज़रूर करा करो, एक बात। दूसरी चीज़ आपके लिए, आपके धन के लिए, आपके काम के लिए बेहद अच्छा। जैसे जन्म कुंडली में अगर कहा जाए राहु अद्भुत है और राहु आपको जो है खूब धन देगा, खूब। और वहीं शनि पे दृष्टि डालने का मतलब ये कहलाएगा संतान पक्ष को लेकर चिंताएं, मानसिक रूप से तनाव, पैसा फंसना, उधार फंसना, शत्रु जो है समय समय पे बढ़ते रहेंगे, बेवजह की शत्रुता भी सामने सामने आती रहेगी, कोर्ट कचहरी वाद विवाद को भी दिखाता है, ठीक है। तो कहीं से अच्छा कहीं से खराब। अब ये सब रेखाएं बहुत पॉजिटिव रेखाएं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए, निवेश के लिए बहुत अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, ऐसे लोग दिमागी होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन वो भी कहा जाता है कि अति दिमागी होना भी बहुत अच्छा नहीं है। अति दिमागी का मतलब हो गया कि दिमाग को भी आप जो है ना, कहते नहीं बहुत ज़्यादा चतुर चालाकी जब ज़्यादा करने लगता है तो अपनी चतुर चालाकी में फंस जाता हूँ, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए दिमाग में कुछ ना कुछ चला करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो वैसे तो लोगों को खुश रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग रहते हैं उनसे खुश रहते हैं, उनके बोलचाल ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया सारी चीज़ें रिएक्ट करते हैं, लेकिन अंदर से बड़े दुखी होते हैं कोई ना कोई बात को लेके, और जो कि वो शो नहीं करते हैं कभी भी जीवन में, ठीक है, उस चीज़ को कभी शो करने से परहेज करते हैं, एक बात। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर और जो भी चीज़ें बतानी है उस पर बात करेंगे। आर्थिक समस्या कब तक खत्म होगी? व्यापार में नुकसान से कर्ज की समस्या चल रही है। देखो एक चीज़ समझो, साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक बात अभी की स्थिति ये है कि कुछ काम से संबंधित चीज़ों में आप बढ़ने का, नया काम से संबंधित चीज़ों में या अपने काम को बढ़ाने के से संबंधित चीज़ों में प्रयास कर रहे हो, दिमाग में चल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी काम बढ़ाओ या शुरू करो नया तो थोड़ा सा सावधानी, जल्दबाजी मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड अगर कहा जाए इस समय पे आपका जो पैसा अगर अटका फंसा है
तो पैसा आपको मिल जाएगा, आपका पैसा निकल जाएगा, ठीक है, अचानक से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फोर्थ अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे और ज़मीन प्रॉपर्टी बेचना भी अगर चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, रेट आपको अच्छा मिल जाएगा प्रॉपर्टी बेच के। ज़मीन बेचना कर्ज, अब देखो मैं अभी बोल रहा हूँ वही चीज़ आपने सेकंड में लिखा है। भविष्य में मुझे व्यापार करना चाहिए ताकि आर्थिक उन्नति, बिल्कुल भी व्यापार करो, इसमें पैसा बहुत कमाओगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और पैसा जो कमाओगे अपनी वाणी, अपने बोलने के ढंग के कारण कमाओगे, माइंड के कारण कमाओगे, इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, ठीक है। भविष्य में मुझे व्यापार करना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया। राजनीति का क्षेत्र, बिल्कुल आप करो राजनीति, राजनीति आप कर सकते हो, राजनीति करो, ठीक है। और मेन चीज़ देखो, राजनीति से ज़्यादा लाभ अगर कहा जाए तो अधिकारी, नेता, सरकारी विभाग इसमें है, तो उसको मत छोड़ो। मेरा भविष्य कैसा रहेगा, सब भविष्य में बता रहा हूँ। शनि की महादशा का क्या फल होगा, देखो अगर मैं कुंडली के हिसाब से देखूं, शनि अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में विराजित है, और शनि अगर कहा जाए षष्ठेश और पंचमेश होकर तृतीय भाव में। अब तृतीय भाव क्या है, मानसिक रूप से पीड़ा, सामान्य सी बात है, सब कुछ ठीक चल रहा है मान लो तो भी तनाव दे रहा है। काम, जब शनि की महादशा रहेगी तो दिमाग में ये रहेगी स्थिति कि बस काम काम काम, ठीक है। घर परिवार नाराज, संतान को लेके चिंताएं, धन की आवक बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तत्काल मैत्री के अंतर्गत काफ़ी ग्रह उसके साथ में आ रहे हैं, धन की आवक बढ़ेगी, ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ भी मिलेगा। लेकिन यही पीरियड अगर कहा जाए तो कर्ज और पैसे का फंसना को भी दिखाता है, इसके लिए उपाय करते रहना जिससे वहाँ तक स्थिति ना बने। बाकी शनि की महादशा अच्छी जाएगी, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। कर्जा तो अभी है लेकिन मुझे अपने व्यापार शीर्ष पर पहुंचाना है, तो क्या इसमें सफल पाऊंगा, बिल्कुल इसमें शीर्ष तक पहुंचाओगे। और मेन शीर्ष आपका, जैसे शनि में शनि का अंतर रहेगा, शनि की बात की आपने, शनि में शनि का अंतर रहेगा, ठीक है, शनि में शनि का अंतर रहेगा। 2027, 28, 29 ये पीरियड में व्यक्ति खूब मेहनत करेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिशा व्यक्ति को मिलेगी, उस मेहनत की एक दिशा, और वो समय आपको बहुत कुछ सिखाएगा। उसके बाद जो है फिर 2030 से जो है गाड़ी भागेगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय पे अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं गोचर में, मेष राशि में गोचर रहेगा, मेष राशि में गोचर चंद्रमा से चतुर्थ भाव में, घर परिवार में भी जो है सिरदर्दी, स्वास्थ्य पे, धन का व्यय, माता के स्वास्थ्य में कमी, ठीक है, तरह तरह की समस्याएं, 28, 29 से 27, 28, 29 तरह तरह की समस्याएं। 30 से फिर वृषभ राशि में शनि चला जाएगा, चंद्रमा से पंचम में बुध को देखेगा, बुध लाभ है, बुध अगर कहा जाए कर्म है, बुध अगर कहा जाए लगन है, जो गाड़ी को आपके बढ़ाएगा, जो स्पीड पक पहुंचाएगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। राजनीति के लिए साल 2030 से लेकर 32 तक का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है, पद और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, चाहे व्यवसाय हो चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो चाहे राजनीति हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। सेकंड हाथ में बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चला करता है, ये बेकार रेखा है, त्रिकोण नहीं है, बेकार है, सिरदर्दी है ये नीचे निकल के ना, ये इसका मतलब कुछ पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद भी होगा, या आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, ये भी चलो, ये तो एक बार ठीक है, एक ही रेखा जा रही है, ये प्लस है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी से लाभ को दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होगी, उससे संबंधित चीज़ों में लाभ है। बाकी ओवरऑल लाइफ अगर देखा जाए तो मेन जीवन तुम्हारा जो है 2030 से शुरू होगा, अभी 5 साल का पीरियड है, ये भरपूर मात्रा में जो है उतार चढ़ाव को दिखाता है। बस 2-3 चीज़ों का इस पीरियड में ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, बहुत ज़्यादा हैवी निवेश करने से पहले देख लेना। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं कोई भी नया काम, इन सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा देख दाख के ही पढ़ना, और लोग और शत्रु, दो लोगों से अपने आप को बचा के चलना। इसमें शत्रुओं से नुकसान है और शत्रुओं की बाधा भी है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा, फिर भी अपने आप को बचा के चलना। बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें पन्ना जरूर पहन लो, लगभग 6 से 7 कैरेट का सोने में बनवा के, सीधे हाथ की छोटी उंगली में अच्छी क्वालिटी का। इसमें एक ओपल पहन लो, लगभग 10 से 12 रत्ती का, 12 से 13 रत्ती का चांदी में बनवा के, शुक्रवार के दिन सुबह के समय ओपल, पन्ना, ये दोनों रत्न आप ज़रूर पहनो, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है, ठीक है। बाकी हनुमान जी की जितनी पूजा कर सकते हो उतनी पूजा करो।
रात के समय जो है राहु के मंत्रों का जाप किया करो, बस इतना पर्याप्त है। नमस्कार।